हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकेटेक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं एक आरओआई वेबसाइट का डेमो। जिस आरओआई वेबसाइट के अंदर आप मल्टीपल टाइप के अलग अलग एमएलएम या आरओआई के प्लान बना सकते हो। आरओआई में भी आप लॉन्ग टाइम वाले और शॉर्ट टाइम वाले दोनों टाइप के बना सकते हो। ओवरली आरओआई चला सकते हो, पर डे के हिसाब से चला सकते हो, मंथली चला सकते हो। स्टेकिंग सिस्टम भी है और रैंडम आरओआई सिस्टम भी है, यानी कि कभी 1%, कभी आधा परसेंट, कभी 2%। जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं उनके लिए है, यानी कि जो यूजर से पैसा लेके ट्रेडिंग करते हैं, फिर उनको जो प्रॉफिट होता है उसके हिसाब से वो डेली का अलग अलग आरओआई देते हैं लोगों को। उनके लिए भी इस सॉफ्टवेयर के अंदर है। ठीक है, तो वो भी इसके अंदर अपने हिसाब से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं खुद का। तो उसके लिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका एडमिन पैनल कंप्लीट। यहाँ पे ये इसका एडमिन पैनल है, जो आपको मैं सॉफ्टवेयर देने वाला हूँ उसका ये फ्रंट डैशबोर्ड पेज है, जिसमें आपको टोटल यूजर, एक्टिव यूजर, ईमेल अनवेरिफाइड यूजर, मोबाइल अनवेरिफाइड यूजर, इस टाइप से सारा डेटा दिख जाएगा। टोटल डिपॉजिट आ जाएगा, पेंडिंग डिपॉजिट आ जाएगा, रिजेक्टेड डिपॉजिट आ जाएगा, डिपॉजिट पे क्या चार्ज लिया है एडमिन में, तो विड्रॉल कितना हुआ है, टोटल पेंडिंग रिक्वेस्ट कितनी पड़ी है विड्रॉल की, रिजेक्ट विड्रॉल कितने हुए हैं, विड्रॉल पे आपने एडमिन ने कितना चार्ज लिया है वो आ जाएगा। उसके बाद में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है वेबसाइट में, टोटल इंटरेस्ट कितना दे दिया आपने, एक्टिव इन्वेस्टमेंट कितना है ना, क्लोज कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है वो आ जाएगा यहाँ पे। फिर मंथली डिपॉजिट का सेक्शन आ जाता है आपका, और यहाँ पे इसका चार्ट वगैरह बना के, डिपॉजिट विड्रॉ का चार्ट बना के, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स का चार्ट वगैरह बना के, जो रेफरल इनकम, लेवल इनकम वगैरह बनेंगे उनका चार्ट वगैरह बना के आ जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद में ये जो है लॉगिन यूजर्स की डिटेल बता देते हैं यहाँ पे। उनकी ट्रैकिंग एक तरीके से कि कौन से ब्राउजर से, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से, है ना, कौन सी कंट्री से यहाँ पे लॉगिन हुआ है यूजर। ठीक है, आपके जो यूजर है कहाँ से कितने के आ रहे हैं। जैसे अभी मैंने जस्ट इंस्टॉल किया है तो इंडिया से एक यूजर बता रहा है, जो मैंने अभी इंस्टॉल करके अभी इसके ऊपर लाइव हुआ उस हिसाब से। इसके बाद में आ जाता है अपना इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का पेज। यहाँ पे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का पूरी की पूरी कंप्लीट ट्रैकिंग आ जाती है। आप वीकली, मंथली या ईयरली के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो टोटल कितना हुआ है, टोटल रनिंग कितना है, टोटल क्लोज्ड कितना है, और टोटल इंटरेस्ट आपने कितना दे दिया है, कितना प्रॉफिट आपको पे करना है, इन्वेस्टमेंट कितना पड़ा है, वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। अभी मैंने जस्ट इंस्टॉल किया तो कुछ डेटा नहीं है। तो इससे पहले आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बार यूजर से एक दो पैकेज इन्वेस्ट कर लेता हूँ। तो इसके लिए अपन आएंगे एक्टिव यूजर्स में। ये अपना एक यूजर है, इसके अंदर मैं यहाँ से एडमिन से आप किसी भी यूजर के अकाउंट में अमाउंट डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ भी, डिपॉजिट वॉलेट में मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ ABCD। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी, तो ये हो गया। इसके बाद में अपन आ जाते हैं यूजर वॉलेट में। यूजर वॉलेट में आके मैं यूजर सेक्शन में जाता हूँ। यहाँ पे अपने पास $1000 आ गया है। अब इससे इन्वेस्ट करेंगे अपन। पहले मैं प्लान के अंदर करता हूँ, हर एक के अंदर अपन एक एक इन्वेस्ट करेंगे। जैसे ये रेंडम वाला है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट में यहाँ पे $5 करूंगा। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ऑप्शनल, यानी कि आप अपने इंटरेस्ट जो आपको आ रहा है पर डे का, उसको आप कंपाउंड करना चाहते हो कि आरओआई पे आरओआई भी लेना चाह रहे हो क्या, उसके हिसाब से ये इसको अगर आप यहाँ पे आप डालोगे तो क्या रहेगा। जैसे आपका पर डे का, जैसे आपने $100 डाला, आपको पर डे का $1 आरओआई आ रहा है, तो वो आरओआई भी री इन्वेस्ट हो जाएगा उस हिसाब से। ठीक है, ये कितने टाइम के लिए कर रहे हो, 5 कर देते हैं अपन, इन्वेस्ट नाउ करेंगे। ये 5 दिन के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 5 दिन के लिए होगा। तो 5 दिन के बाद में अपना अपना आरओआई तो निकाल सकते हैं, आरओआई का आरओआई। और जो अपना मैं जो अमाउंट है, मूल अमाउंट वो लगा रहेगा। ठीक है, इसके बाद में ये अपना ऐसे ट्रैकिंग दिखती रहेगी कि कितने टाइम के बाद में अपने को आरओआई रिटर्न होगा। इसके बाद में आ जाते हैं अपने स्टैकिंग के भी एक पैकेज को बाई कर लेते हैं। स्टैकिंग का अपना है 30 डेज का एक स्टैकिंग प्लान है। मैं डिपॉजिट वॉलेट से यहाँ पे $50 स्टैक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को स्टैकिंग से रिटर्न मिलेगा 50.50। ठीक है, 1% अपन इंटरेस्ट दे रहे हैं केवल। तो ये 30% के हिसाब से आप जितना देना चाहो, भी मैंने डेमो के अंदर ऐसे ही डाल दिया। जैसे आप 30 दिन का आप देना चाह रहे हो 10%, तो यहाँ पे 10% डाल सकते हो, उससे $55 हो जाएगा। मैंने ऐसे डेमो के लिए 1% कर दिया, तो ये आ गया। ओके, ये अपना स्टैकिंग पैकेज बन गया। जैसे एक दूसरा वाला और ले लेते हैं, ये 2% वाला है। इसके अंदर भी अपन $50 डाल देते हैं, तो यहाँ पे 51 आ गया। ठीक है, 2% के हिसाब से। ये 1 महीने के बाद में इसको मिलेगा, 1 महीने, ये 1 महीने के बाद में, 1 साल, ये 60 दिन के बाद में ये हो गया। इसके बाद में आ जाता है तीसरा, एक और प्लान है इसके अंदर।
ये पूल सिस्टम है। पूल के अंदर क्या है, रैंडम आरओई मिलेगा, 1% से 2%, जैसे 1 से 2 आप यहाँ पे कर सकते हो, 1 से 5, 1 से 10, या कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे अपन जैसे $50 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अभी चलते हैं अपन एडमिन साइड में। ये आपके पूल आ जाते हैं, आपने ये इन्वेस्ट कर रखा है, रिटर्न आपका 2 तारीख को आएगा, ठीक है। तो अभी आते हैं एडमिन साइड में, अभी आ गए इधर। तो अभी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स में आ जाते हैं, तो ये यहाँ पे देखिए सारे रिपोर्ट बन के आ गई, कितना क्या इन्वेस्ट हुआ है, इंटरेस्ट कितना दिया है, आपको देना कितना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। सूद पे $60 अपने को टोटल इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये यहाँ पे सिर्फ अपना प्लान इन्वेस्टमेंट का ही दिखाएगा यहाँ पे, ओके। इसके बाद में आ जाते हैं पेंडिंग डिपॉजिट्स में, डिपॉजिट की जो भी आपकी रिपोर्ट्स रहेंगी वो आ जाएगी। इसके बाद में विड्रॉ मेथड, विड्रॉ मेथड आप अपनी मर्जी से जो भी चाहिए मैन्युअली आप यहाँ पे बना सकते हो, खुद का विड्रॉ मेथड डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। डिपॉजिट में आपका जो है जो भी डिपॉजिट की आपकी आएंगी रिक्वेस्ट, वो सारी यहाँ पे आपको दिखा देगा। इसके बाद में ऑटो डिपॉजिट सिस्टम भी है इसके अंदर। ऑटो डिपॉजिट के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे पेमेंट गेटवे है, ऑटोमेटिक गेटवेज में आना है। यहाँ पे आप किसी भी गेटवे की एपीआई ले सकते हो, जैसे क्रिप्टो में कर रहे हो तो आपको यहाँ पे नाउ पेमेंट्स मिल जाता है, कोइन पेमेंट्स मिल जाता है, कोइन गेट मिल जाता है, कोइन बेस मिल जाता है, ब्लॉकचेन मिल जाता है, बीटीसी पे मिल जाता है, ठीक है, ये क्रिप्टो के लिए है। आईएनआर के लिए आपको रेजर पे मिल जाता है, पेटीएम मिल जाता है, इंस्टामोजो मिल जाता है, ठीक है, ये इंस्टामोजो हो गया। और इसके अलावा यूएसडी के है, बाकी सारे जो डॉलर में आप चलाना चाह रहे हो, और तो फेड करेंसी के लिए यूएसडी में सारे सपोर्ट करते हैं उसके बाद में, ठीक है। मैनुअल गेटवे भी आप यहाँ से बना सकते हो, कि अगर आप डायरेक्ट मैन्युअली पेमेंट लेना चाहो तो मैन्युअली यहाँ से बना सकते हो। इसके बाद में अपन आ जाते हैं डिपॉजिट सेक्शन हो गया, विड्रॉ सेक्शन हो गया अपना, यूजर मैनेज सेक्शन, यूजर का ये है, यूजर का भी आपको मैंने दिखा दिया था, ये यूजर आ गया। यहाँ पे यूजर की प्रोफाइल होती है, एडमिन किसी भी यूजर को एडमिन से ही लॉगिन कर सकता है यहाँ पे, ठीक है, किसी भी यूजर को एडमिन लॉगिन कर सकता है और उसकी प्रोफाइल चेक कर सकता है, ये हो गया। इसके बाद में सपोर्ट टिकट, अगर किसी यूजर को कोई सपोर्ट की जरूरत है तो वो यहाँ से सपोर्ट टिकट यूजर की साइड से जनरेट कर सकता है। यहाँ पे सपोर्ट टिकट का ऑप्शन है, यहाँ से टिकट जनरेट करेगा ओपन टिकट करके, और तो यहाँ पे यूजर के अंदर यूजर से एडमिन के अंदर यहाँ पे आ जाएगी पेंडिंग पेंडिंग टिकट्स में, तो यहाँ से एडमिन रिप्लाई करके उसको सपोर्ट दे सकता है। इसके बाद में जो भी टोटल ट्रांजैक्शन हुए हैं वेबसाइट में, जो भी रिपोर्ट्स जनरेट हुई है वो यहाँ पे दिख जाएंगी आपकी, ट्रांजैक्शन में, लॉगिन हिस्ट्री में, नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री, सारी चीज़ यहाँ पे आ जाती है। इसके बाद में आ जाता है प्लान मैनेजमेंट, ठीक है, जो आपका सिंपल प्लान है वो यहाँ पे आ जाएगा। आपका टाइम पीरियड की सेटिंग है यहाँ पे, जैसे आप होरली पैकेज बना रहे हो, एक पर डे के हिसाब से पैकेज बना रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे टाइम सेट करना पड़ेगा। अगर जैसे आपका वीकली करना चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वीक, और वीक के अंदर कितना घंटे होते हैं, वीक में घंटे होंगे अपने, तो यहाँ पे अपन कर देंगे 24 9 7, यहाँ पे 168 घंटे हो गए भाई, ठीक है, 168, ये करके सबमिट करेंगे तो ये वीकली भी एक पैकेज बना सकते हो। तो पैकेज का ये टाइमिंग का ऑप्शन कहाँ आएगा, प्लान पे आएंगे अपन यहाँ पे, और यहाँ पे एड न्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हो, होरली डेली वीकली ऐसे करके, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक पूल फ्री बना देते हैं अपन, रेंज में या फिक्स में ऐसे बना सकते हो कि रैंडम अमाउंट डालेगा यूजर या फिक्स अमाउंट डालेगा, तो मैं फिक्स कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको कर देता हूँ 300, कुछ भी डाल सकते हो आप यहाँ पे, इंटरेस्ट अमाउंट 2%, 3%, कुछ भी 2% डाल देता हूँ। टाइमिंग अपना रहेगा पर डे का, लाइफ टाइम देना चाह रहे हो, रिपीटेटिव देना चाह रहे हो, ये हो गया। इसके बाद में रिपीट टाइम कितना रहेगा, तो ये 30 दे देते हैं अपन यहाँ पे, 30 दिन तक जाएगा, या अपन 50 दिन कर देते हैं, ठीक है। ये आपको अपने हिसाब से अपना प्लान बनाना है, जो भी आपका प्लान रहेगा वो आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद में जो कैपिटल अमाउंट है, ये देना चाह रहे हो वापस रिटर्न या नहीं देना चाह रहे,
हाँ तो हाँ, नहीं तो ना कर दो इसको। ओके, यस करते हो तो इसमें क्या रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट को भी आप इनेबल कर सकते हो। जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको यूजर कंपाउंड करना चाहे तो कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। नहीं करना चाहे तो जरूरी नहीं है वो। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वो टाइम कंपाउंडिंग के लिए भी खुद का रिपीटेटिव टाइम डाल सकता है। जैसे अपन ने 5 दिन डाला उसमें, उस हिसाब से ये हो गया। इसके बाद में कैपिटल को होल्ड करना चाह रहा है। ठीक है, तो होल्ड हो सकता है उसका। और फीचर्स इसको फीचर्ड करना चाह रहा है, मतलब कि होम पेज पे दिखाना चाह रहे हो आप, ये एडमिन की सेटिंग है तो उससे भी दिखा सकते हो। ओके, तो मैं इन सभी को इनेबल कर देता हूँ। ये कर दिया अपन ने, सेव तो प्लान 3 बन गया यहाँ पे। इस हिसाब से यहाँ पे अपना आ जाता है स्टैकिंग वाला सिस्टम। स्टैकिंग के भी आप जितने चाहो यहाँ पे प्लान बना सकते हो। ड्यूरेशन अपन कर देते हैं 45 डेज का। इंटरेस्ट अपन कर देंगे 10%। हम आपको ये, अगर कोई 45 दिन के लिए कोई स्टैक करता है, यहाँ पे स्टैक करेगा तो पर डे के हिसाब से नहीं मिलेगा। 45 दिन के बाद में उसको ऑटोमेटिकली 10% के साथ ऐड होके उसका फंड उसके वॉलेट में आ जाएगा। तो ये हो गया, है ना। इसके बाद में स्टेकिंग इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे सारे के सारे, किसने कितना कर क्या कर रखा है, अभी अपन ने किया था तो वो यहाँ पे हिस्ट्री आ गई उनकी। ऐसे आ जाता है मैनेज पूल में। ये पूल बनाना आ जाता है। पूल के अंदर ये रैंडम वाला सिस्टम है ना। जैसे पूल अपन इसको पूल टू कर देते हैं, अमाउंट यहाँ पे कर देते हैं 500। ठीक है, इंटरेस्ट रेंज 1% से इसको कर देते हैं 5%। और यहाँ पे फिर डेट अपन, है ना, यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं। टाइम भी अपन डाल सकते हैं कि हाँ 4 बजे के बाद में रिलीज करेंगे, 3 बजे के बाद में रिलीज करेंगे, ऐसे कुछ भी। तो जैसे मैं अभी 1 बजने के बाद में 1 जनवरी को वीडियो बना रहा हूँ अभी, तो मैं इसको 5 बजे से स्टार्ट करवाता हूँ। और 2 तारीख को 4 बजे इसको अपन पब्लिश करेंगे, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर इंटरेस्ट कैसे बांटेगा यूजर, तो यहाँ पे आएगा। एक तो इसको डिसेबल करने का ऑप्शन है कि इस वाले पोल को आप बंद करना चाहो तो बंद कर सकते हो। दूसरा है डिस्पैच करने का। डिस्पैच के अंदर आप कितना यहाँ पे आरओआई देना चाह रहे हो। तो जैसे 1 से 5 तक का है ये, 1% डालेंगे और इसको यहाँ पे सबमिट करेंगे। लेकिन अभी ये नहीं होगा क्योंकि अपना जो टाइम है, टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है। जब टाइम पीरियड कंप्लीट होगा तभी ये यहाँ पे पब्लिश होगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट आफ्टर एंड डेट, तो अभी एंड डेट हुई नहीं है। ये हो गया। तो इस हिसाब से आप रेंडम लोगों को खुद के हिसाब से आरओआई दे सकते हो। इसके अंदर ये नहीं कि एक यूजर को जाएगा। जैसे इसके अंदर 1,000 लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, तो 1,000 लोगों को, जैसे आप 4:30 बजे आपका ये पूल खत्म हो रहा है, तो 4:30 बजे के बाद में जैसे आप डालोगे 2%, तो सभी को 2% चला जाएगा। जैसे डालोगे 1%, उस दिन का सभी को 1% चला जाएगा। जैसे डालोगे ½ %, सभी को ½% चला जाएगा। रेंडम आप अपनी मर्जी से कोई भी आरओआई यहाँ पे दे सकते हो। इसके बाद में आ जाता है रेफरल सिस्टम। रेफरल सिस्टम के अंदर आपके 3 तरीके की इनकम है। डिपॉजिट पे आप रेफरल कमीशन डाल सकते हो। रेफरल आप जितने 5, जैसे 5 में लेवल की रेफरल बनाना चाहो तो 5 लेवल का आप यहाँ पे कमीशन डाल दो। उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट पे 1 टाइम है ये कमीशन, और ये कमीशन 1 टाइम है। तो इसके अंदर भी जैसे आप 6 लेवल का बनाना चाहो, 6 लेवल का बना दो, 6 लेवल तक 1 टाइम इनकम आएगी। इसके बाद में इंटरेस्ट कमीशन, ये इंटरेस्ट पे लेवल है। इसको जैसे 5% करेंगे, 5 लेवल करेंगे, तो ये 5 लेवल तक आप यहाँ पे जो भी डालोगे अमाउंट, उसका क्या रहेगा, जैसे उसके रेफर को, जैसे मैंने किसी को रेफर किया, तो अगर उसको जो डेली आरओआई आएगा उस आरओआई का आरओआई मेरे को मिलेगा। इस हिसाब से ये है। इसके बाद में यूजर रैंकिंग सिस्टम आ गया। ये रिवार्ड सिस्टम है एक तरीके से। यहाँ पे आप अपनी कोई फोटो वगैरह लगा सकते हो। फिर इसका रैंक का नाम लिख सकते हो। जैसे मैं ABCD लिख देता हूँ यहाँ पे। लेवल 1, सॉरी, यहाँ पे लेवल डालेंगे और यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे अपन। ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए इस रैंक को अचीव करने के लिए, $500 का मिनिमम खुद का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और टीम का 5,000 का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। डायरेक्ट रेफर 5 कंपल्सरी होना चाहिए। तो इसका कोई इन्वेस्टमेंट होगा $100 का। ठीक है, इस हिसाब से आप कुछ भी यहाँ पे डाल के कर सकते हो। हम सबमिट करते हो, ये दिन का भी सेटिंग हो, यहाँ पे हम्म, ये यहाँ पे अपना रैंक बन गया है। इस हिसाब से आप जितने चाहो उतने रैंक बना सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद में पेमेंट गेटवे का आपको बता ही दिया मैंने। टोटल सब्सक्राइबर कितने होंगे, जो आपके लॉगिन वगैरह कितने हो जाएंगे, उनकी ईमेल का कलेक्शन यहाँ पे आ जाएगा आपका एक जगह पे, जिनको कि आप बल्क में मेल सेंड कर सकते हो यहाँ से। ओके, जो हो गया। इसके बाद में जनरल सेटिंग आ जाती है। यहाँ पे आप अपना जो है साइट का नाम, टाइटल वगैरह डाल सकते हो।
और यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर का जो है कमीशन परसेंटेज वगैरह सेट कर सकते हो, मेंबर टू मेंबर फंड ट्रांसफर पे कितना रहेगा, साइन अप बोनस वगैरह सेट कर सकते हो कि जस्ट कोई साइन अप करता है तो उसको फ्री में कितना अमाउंट मिलेगा बोनस के तौर पे। उसके बाद में ये स्टैकिंग मिनिमम मैक्सिमम की कंडीशन है कि मिनिमम कितने कितने अमाउंट से कितने अमाउंट तक कोई स्टैक कर सकता है आपकी वेबसाइट पे। आप यहाँ पे जितना चाहो, जैसे 10,000 किसी को 10,000 हो जाएगा। उसके बाद में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, इसके अंदर किसी चीज़ को इनेबल डिसेबल करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे ये बैलेंस ट्रांसफर है, इसको अपन डिसेबल करते हैं तो डिसेबल हो जाएगा, इनेबल करते हैं इनेबल हो जाएगा। ऐसे सारे के सारे फीचर है। इसके अंदर जैसे यूजर रैंकिंग को आप डिसेबल करना चाहो कर सकते हो, जो रिवार्ड सिस्टम है, कुछ नोटिफिकेशन सिस्टम है फायरबेस के थ्रू। अगर आप जो पॉपअप होके नोटिफिकेशन जाता है मोबाइल की स्क्रीन पे, जैसे लॉक होता है मोबाइल तो फिर लॉक स्क्रीन पे पॉपअप आ जाता है, उस टाइप के भी आप अपनी वेबसाइट से यहाँ पे पॉपअप दे सकते हो फायरबेस की एपीआई के थ्रू। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अपनी स्टैकिंग या पूल में से किसी चीज़ को आप बंद करना चाहो तो कर सकते हो, शेड्यूल इन्वेस्टमेंट को बंद करना चाहो तो कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद में अपन आ जाते हैं आगे, यहाँ पे क्रोन जॉब सेटिंग पे आ जाते हैं। क्रोन जॉब सेटिंग, ये आपका जो टाइमर चल रहा है क्रोन किस हिसाब से चल रहा है उसकी है। इसके अंदर आप टाइमर वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे 3 मिनट पे देना चाह रहे हो, 1 मिनट पे देना चाह रहे हो, 1 घंटे पे देना चाह रहे हो, किस हिसाब से आपका अपडेट होगा तो वो क्रोन सेटिंग है। ये आपके सर्वर से रिलेटेड चीज होती है। ठीक है, इसके बाद में लोगो वगैरह अपना अपडेट कर सकते हो यहाँ पे खुद के हिसाब से। पूरा कंट्रोल एडमिन के थ्रू है, एक्सटेंशन है, टॉक टू लाइव चैट वगैरह लगा सकते हो, गूगल एनालिटिक्स लगा सकते हो, फेसबुक कमेंट का सिस्टम डाल सकते हो, अपनी वेबसाइट में कुछ भी डाल सकते हो आप यहाँ पे। मल्टी लैंग्वेज सिस्टम है, आप अपनी यहाँ पे जो भी लैंग्वेज में आप लॉन्च करना चाह रहे हो खुद की लोकल लैंग्वेज भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये एसईओ मैनेजर हो जाता है, जो अपन लिंक शेयर करते हैं उसके ऊपर ये डेटा जाता है अपना। जैसे व्हाट्सएप पे लिंक देंगे तो ये फोटो और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखेंगे वो लिंक के साथ में जाएगा। उसके बाद में केवाईसी सिस्टम आप रखना चाह रहे हो अपनी वेबसाइट में, केवाईसी में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद में नोटिफिकेशन वाला है, ये ईमेल वगैरह की सेटिंग है। और ये पुश नोटिफिकेशन में आ जाता है आपका, जो मैंने आपको बताया था अभी, फायर बेस वगैरह की सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद में हॉलीडे सेटिंग है, किसी दिन अगर आपको देना नहीं है तो उसको हॉलीडे कर दो, नहीं तो पे डे रहने दो। जैसे अभी ये पे डे है, यानी किस दिन आरओआई जाएगी, अगर संडे को अपन ऑफ कर देंगे तो संडे को आरओआई नहीं जाएगी। इसके बाद में मैनेज पेजेस है, आप अपने पेजेस में कंटेंट डाल सकते हो फ्रंट एंड साइड वालों में, और जो भी है नए पेज वगैरह बना सकते हो। जैसे नए पेज बनाने का ऑप्शन है, यहाँ से आप नया पेज भी बना सकते हो। ओके, और बाकी फिर सेपरेट सेपरेट जो सेक्शन है पेजों के अंदर, वो सारे आपके यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद में साइट को अगर मेंटेनेंस मोड पे डालना है तो इसको इनेबल कर दो, साइट आपकी मेंटेनेंस मोड पे आ जाएगी। जैसे इसको अपन अभी अपन देखते हैं तो ये आ गई मेंटेनेंस मोड पे। ठीक है, इस हिसाब से इसको जैसे अपन हटाएंगे तो ये आपकी साइट वापस लाइव हो जाएगी। यहाँ पे आपकी साइट वापस से लाइव हो गई है। इस हिसाब से आपका ये खुद से आप बना सकते हो। आपको सोर्स कोड चाहिए, सोर्स कोड ही मिल जाएगा। कंप्लीट वेबसाइट बना के चाहिए, कंप्लीट वेबसाइट भी मिल जाएगी इसकी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर ये कोड चाहिए तो कोड का भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, और कंप्लीट सेटअप करवा के चाहिए तो वो भी हो जाएगा आपको। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में भाई।